सो हाँ जी गाइस, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या क्या हाल है। तो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबको पता है कि हम एप्लीकेशंस की लेक्चर्स अभी चला रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर को कवर करते हुए चले जा रहे हैं। सो हमने पार्ट टू ए में, पार्ट टू बी में, पार्ट टू सी में बहुत सारी कैटेगरीज को, अलग अलग तरह की कैटेगरीज को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हमने एप्लीकेशंस को ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेवल हमने कवर करा। आज है इसी का एक नेक्स्ट पार्ट, एक नेक्स्ट कैटेगरी, एक नेक्स्ट एप्लीकेशन, जो मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको याद दिला दूं कि हम इन वीडियोस में फुल कवरेज करते हुए चले जा रहे हैं। जो जो ये वीडियोस देख रहा है, प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना, अपने फ्रेंड्स से फ्रेंड्स से वीडियोस को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे और लोग भी इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सके। मैं यहाँ पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से कंप्लीट करी थी। मैंने सीबीएसई में 100 स्कोर किया था। तो आप इन वीडियोस में फुली ट्रस्ट कर सकते हैं। और इन वीडियोस में आपको एनसीईआरटी, आरडी, आरएस, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उनमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 100% कवरेज, 100% ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम इजी टू इंटरमीडिएट टू द डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग कवर्ड इन दिस वीडियोस। सो गाइस, अब हम एक स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। सो ठीक है गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट कैटेगरी। सो गाइस, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। शो दैट ओनली ओनली एंड ओनली वन आउट ऑफ एन, एन प्लस वन एंड एन प्लस टू इज डिविजिबल बाई थ्री वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपको याद आ रहा होगा, जब भी थ्री थ्री दिख रहा होता है तो हम एन को एक पॉजिटिव इंटीजर लेट करके थ्री से डिवाइड करते हैं। हाँ हाँ, फिर कुछ ना कुछ यूक्लिड डिवीजन लेमा साहब आके कुछ ना कुछ प्रूव हो जाता है। क्या प्रूव हो जाता है? क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो जाती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब आपको अभी हल्का हल्का समझ आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि या तो एन, या फिर यहाँ पे लिखा है ओनली एंड ओनली वन, या एन, या फिर एन प्लस वन, या फिर एन प्लस टू डिविजिबल होगा बाय थ्री। या तो एन जहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, या तो एन डिविजिबल होगा बाय थ्री, या फिर एन प्लस वन डिविजिबल बाय थ्री होगा, या फिर एन प्लस टू डिविजिबल थ्री होगा। और केवल एक चीज हो रही होगी, या एन हो रहा होगा, या एन प्लस वन हो रहा होगा, या एन प्लस टू डिविजिबल बाय थ्री हो रहा होगा। दो भी नहीं हो सकती, तीनों भी नहीं हो सकती। या तो एन डिविजिबल बाय थ्री होगा, या एन प्लस वन डिविजिबल बाय थ्री होगा, या फिर एन प्लस टू डिविजिबल बाय थ्री होगा। हमें प्रूफ करना है। पर क्या मैं ये चीज प्रूफ एग्जांपल्स लेके कर दूं? नहीं नहीं, मुझे जनरल प्रूफ करना होता है। हाँ, आप एग्जांपल लेके कर लो, लाखों करोड़ों एग्जांपल दे देना नहीं दे सकते ना, इसलिए जनरल प्रूफ करना है। वैसे मैं आपको बता दूं, आपको समझा दूं, मान लो थ्री एक नंबर है, थ्री एक एन, थ्री मेरा एन है जो पॉजिटिव इंटीजर है, तो थ्री इज डिविजिबल बाई थ्री। सो माई एन इज डिविजिबल बाई थ्री। और आई वुड से एन प्लस वन मैंने कर दिया फोर। सो यस, यहाँ पे मेरा एन प्लस वन डिविजिबल बाई थ्री है, जहाँ एन प्लस वन, n plus 1, guys just a second guys। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों में से कोई एक चीज डिविजिबल बाय थ्री होगी। तो यार जैसे n यहाँ पे मेरे, अगर मैं थ्री लेता हूँ तो मेरा n जो है डिविजिबल बाय थ्री है ना। तो मेरा n प्लस वन और n प्लस टू डिविजिबल बाय थ्री नहीं होगा। आप देख लीजिए, n प्लस वन करा, क्या फोर डिविजिबल बाय थ्री है? नहीं है। अच्छा, मैंने क्या बताया था? n इज इक्वल टू थ्री है जो डिविजिबल बाय थ्री है। क्या n प्लस वन डिविजिबल बाय थ्री है? नहीं, n प्लस वन डिविजिबल बाय थ्री नहीं है। क्या n प्लस टू, मतलब थ्री प्लस टू फाइव डिविजिबल बाय थ्री है? नहीं, फाइव भी नहीं है। हाँ, प्रूव हो गया कि वन ही एक ही चीज हो पा रही है, ये नहीं हो पा रहा है, ओनली ये हो पा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एन मेरा है फाइव, मान लेते हैं एन मेरा है फाइव। क्या एन मेरा डिविजिबल बाय थ्री है? नहीं है। क्या एन प्लस वन डिविजिबल बाय थ्री है? हाँ, डिविजिबल बाय थ्री है। एन प्लस वन तो डिविजिबल बाय थ्री है। क्या एन प्लस टू, मतलब सेवन डिविजिबल बाय थ्री है? नहीं है। तो यहाँ पे भी ये चीज वैलिड हो गई, ये चीज हमेशा वैलिड हो जाएगी। ये चीज हमें प्रूव करनी है कि तीनों में से कोई एक काम ही हो रहा होगा, या तो एन खुद डिविजिबल बाय थ्री होगा, या फिर n प्लस वन डिविजिबल बाय थ्री होगा, या फिर n प्लस टू डिविजिबल बाय थ्री होगा। पर प्रूव हमें इन जनरल करना है, ये बात हम सबको पता है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रूफ। एग्जामिनेशन में कैसे प्रूफ करना है, फुल प्रेजेंटेशन के साथ करते हैं हमेशा की तरह। n एक पॉजिटिव इंटीजर, आपके क्वेश्चन ने खुद कह दिया। सो यस, n इज व्हाट, n इज व्हाट। सो हमेशा की तरह n क्या है, हमेशा की तरह n क्या है? आपके तक क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, n इज सम पॉजिटिव इंटीजर। जस्ट अ सेकेंड। So n is any positive integer. N is any positive integer. N is any positive integer. अगर मुझे n को डिवाइड बाय थ्री करना होगा
तो यूक्लिड लेमा साहब आ जाते हैं और कहते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। मत लिखना, मत लिखना, मैंने जो फॉर्म बताई थी वैसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना एग्जामिनेशन में, ठीक है जी। सो अगर मैं डिवाइड कर दूं ऑन डिवाइडिंग n by 3, on dividing it by 3, let q be the quotient and r be the remainder. तो एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा, देन एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा, या पूरा लिख देना एग्जाम में यूक्लिड डिवीजन लेमा, मेरा n जो है वो 3q प्लस आर आ जाएगा। मेरा n जो है 3q प्लस आर आ जाएगा, जहाँ पे हम सबको पता है r 3 से छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा, पर 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। सो गाइस यहाँ पे मेरे पास तीन केसेस बन जाते हैं, या तो r 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं हो सकता क्योंकि हमें 3 से छोटा चाहिए, हमें 3 से छोटा चाहिए। 0 के इक्वल भी हो सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 भी लिया। तो आर मेरा 0 1 2 में से कुछ भी हो सकता है। तो मेरे केसेस क्या क्या बन सकते हैं यहाँ पे? तो मेरे केसेस बन सकते हैं कि या तो मेरा n, अगर मैं आर के ऊपर 0 डाल दूं 3q आ जाएगा, या फिर n मेरा 3q प्लस 1 आ जाएगा अगर मैं आर के ऊपर 1 डाल दूं, और या फिर और n मेरा 3q प्लस 2 आ जाएगा, और n मेरा 3q प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है गाइस, इतनी बात समझ आती है। हमेशा की जैसे हम पैटर्न फॉलो करते थे अभी तक, क्लियर है आपको कि एन को हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना होता था। अच्छा 3 3 यहाँ दिख रहा है तो हमें 3 से डिवाइड करना होता था। हम डिवाइड करके यूक्लिड डिवीजन सैम को लेके आते थे और उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करा करते थे। आर की वैल्यूज हमें पता लगती थी उस फॉर्म से, और आर की वैल्यूज को निकाल के हम केसेस बनाया करते थे। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 केस आ गए हैं गाइस, यहाँ पे भी हमारे पास 3 केस आ गए हैं। सो केस नंबर 1 क्या कहता है कि इफ n इज इक्वल टू 3q, if n is equal to 3q, अगर मेरा n 3q के इक्वल होगा तो yes n is clearly divisible by 3, then n is clearly n is clearly divisible by 3। मेरा n क्या डिविजिबल हो जाएगा बाय 3? हाँ जी, मेरा n डिविजिबल है बाय 3, क्योंकि q 3q की फॉर्म में है। तो 3 इंटू समथिंग, 3 इंटू 5 मान लेते हैं, 15 आ गया। तो 15 डिविजिबल बाय 3 है। हाँ 15 डिविजिबल बाय 3 तो है भाई। अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूँ गाइस, केस नंबर 2 कहता है कि जो मेरा n है वो 3q+1 है। क्या 3q+1 है? ठीक है ना जी। मेरा n जो है वो 3q+1 है। मेरा n जो है वो 3q+1। सो 3q+1 तो डिविजिबल बाय 3 नहीं लग रहा क्योंकि +1 आ रहा है। अगर मैं 3q+3 कर दूं तो 3 बाहर आके डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा, q+1 ब्रैकेट में रह जाएगा। क्या कहना चाहता हूँ, देखो n मेरा अगर 3q+1 है तो मेरा n+2 क्यों होगा? मेरा n+2 होगा 3q+3, 3q+3। एक काम करता हूँ ना, इसको 3 को बाहर निकाल के q+1 अंदर ले लेता हूँ। तो क्या मेरा इस केस में अगर मेरा n ये है तो क्या मेरा n+2 इस केस में डिविजिबल हो गया? अगर मेरा n ये है तो क्या मेरा n खुद ही डिविजिबल होगा? तीनों में से कोई एक काम होना चाहिए। यहाँ पे भी एक काम हो रहा है, यहाँ पे भी एक काम हो रहा है। यहाँ पे n+2 ही डिविजिबल बाय 3 है। n+2 में ही 3 को मैं बाहर निकाल पा रहा हूँ, कॉमन निकाल पा रहा हूँ। अगर मैं n+1 कर रहा होता तो मेरा 3q+2 आ रहा होता। क्या मैं 3 को बाहर निकाल पाता? नहीं। ऐसे ऊपर वाले में भी मैं n+3q में n+1 कर दूं तो 3q+1, तो वो डिविजिबल बाय 3 नहीं हो पाता। 3q+2 कर देता, मतलब n+2 कर देता, तो वो भी डिविजिबल बाय 3 नहीं हो पाता। तो एक ही काम हो पा रहा है। तो यस इट इज क्लियरली डिविजिबल बाय 3। आप यहाँ पे लिख लेना, स्टेटमेंट लिख लेना कि यस इट इज क्लियरली डिविजिबल बाय 3, इट इज क्लियरली डिविजिबल बाय 3। तो केस नंबर 3 क्या कहेगा? केस नंबर 3 में भी कोई एक काम होना चाहिए। सो n को मुझे लेना है 3q+2, और अगर मैं अब n खुद तो डिविजिबल बाय 3 नहीं है। नेक्स्ट स्टेप कहता है भाई n+1 देख लीजिए। तो क्या n+1 है? तो यस 3q+2+1, मतलब 3q+3, मतलब 3 ऑफ q+1 विच इज अगेन डिविजिबल बाय 3। अच्छा इसमें भी देखो n डिविजिबल नहीं हुआ, n+1 डिविजिबल हो गया। क्या n+2 मतलब 3q+2+2, 3q+4 डिविजिबल बाय 3 है। 3 कॉमन नहीं आ पा रहा तो ये भी नहीं है, तो यहाँ पे भी एक ही काम हो पा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह पाऊंगा कि यस द स्टेटमेंट इज ट्रू, यस द स्टेटमेंट इज ट्रू। सो इसलिए मैं कह पा रहा हूँ यस द स्टेटमेंट, so yes the statement is true
So yes, the statement is true. Okay, so yes, the statement is true. और हम क्वेश्चन वाली लाइन को रिपीट कर देंगे. हेंस हेंस ओनली वन हेंस ओनली वन हेंस ओनली वन आउट ऑफ n n plus 1 and n plus 4 n plus 2 and n plus 4. Hence only n plus 1 or n plus 2 is divisible by 3. Divisible is divisible by 3. तो ओनली तीनों में से कोई एक ही चीज हो रही होगी, या तो n डिविजिबल बाय 3 हो रहा है, या फिर n प्लस 1 डिविजिबल बाय 3 हो रहा है, या फिर n प्लस 2 डिविजिबल बाय 3 हो रहा है. तीनों नहीं हो रहे, ना ही कोई दो काम हो रहे हैं, काम एक ही हो रहा है. क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें ये कहा था, क्वेश्चन हमने साफ साफ कहा था कि एक ही चीज होनी चाहिए. वन एंड ओनली वन का मतलब केवल एक. इसका मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब है केवल एक, केवल एक ही काम होना चाहिए, और एक ही काम भी हो रहा है. तो ठीक है गाइस, समझ आ रही है ये वाली बात, ये वाली चीजें हमें समझ आ रही है. सो एक बार दोबारा से आपको बताने की कोशिश करता हूँ. क्वेश्चन कह रहा था कि क्यों तीनों में से कोई एक ही काम हो रहा होगा, या तो n डिविजिबल बाय 3 हो रहा होगा, n प्लस 1 हो रहा होगा, या n प्लस 2 हो रहा होगा. जब मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, मेरे पास तीन केस आए कि n या तो ये होगा, या फिर n ये है, या फिर n ये है. तो मैंने जब n को ये पुट करा तो मैंने पाया कि हाँ खुद n डिविजिबल है. जब मेरा n ये है तो मैंने पाया कि हाँ n प्लस 2 मेरा डिविजिबल हो पा रहा है. और जब मैंने इनको ये पुट करा, मेरे पास आ पाया कि इन द केस नंबर 3 के n प्लस 1 मेरा डिविजिबल बाय 3 हो पा रहा है. एक ही काम हो पा रहा है, तीनों काम नहीं हो पा रहे हैं. इसलिए मैंने कह दिया कि ये स्टेटमेंट जो है एकदम करेक्ट है. स्टेटमेंट में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है. ठीक है, इसी कैटेगरी का मैं एक काम करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ. मुझे याद है मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे. अभी आप पेंडिंग रखिए, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा होमवर्क की डिस्कशन की. अच्छा, मेरे को याद है मैंने आपको एक एप्लीकेशन का भी एक होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन, और मैं आज एक और क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ. तो सब कुछ आपको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन मिल जाएगी. तब तक के लिए आप इस वीडियो को, अगर आपको समझ नहीं है, दोबारा से देखिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जो मैं आपको देने जा रहा हूँ. सो मैं एक काम करता हूँ, मैं वीडियो को पॉज करके लिखता हूँ और आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पर. तो देखिए सेम सिमिलर कैटेगरी एकदम होमवर्क में दिया है, सेम पैटर्न पे होना है, केसेस बनने हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा साहब आने हैं. फिर डिस्कशन में आगे एक सेपरेट वीडियो में आपको सॉल्यूशन ही मिल जाएगा. तो पहले आप प्लीज खुद ट्राई कीजिए. ये चारों पांचों क्वेश्चन जो अभी तक के होमवर्क है, आप खुद ट्राई कीजिए. आपको आंसर तो दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, पर आप जब तक खुद ट्राई कीजिए. और मैं एक काम करता हूँ, एक और कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन बनती है, वो एक सेपरेट पार्ट में ऑफ पार्ट 2E आई गेस, हाँ पार्ट 2E में मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ. और फिर एक सेपरेट वीडियो ऑफ डिस्कशन बना के इस एक्सरसाइज से, इस एप्लीकेशन से देखेंगे एनसीईआरटी में क्या चीज़ कवर करनी रह गई है, और पास्ट एग्जाम्स में क्या कवर करना रह गया है. तो उसके लिए एक पार्ट और लगेगा. फिर हमारा ये एप्लीकेशंस कवर है, और फिर हम इस चैप्टर में आगे चलते हैं. ठीक है गाइस, तो आपको बता दूं, अब इतना डीप से कर रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो में इतना इतना डीप से कर रहे हैं कि हर एक चीज कवर होते चली जाए, बाहर से कुछ रेफर करने की जरूरत ही ना पड़े. ठीक है गाइस, सो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे. और अगर आपके पास टाइम है तो आप नेक्स्ट पार्ट भी अभी देख लीजिए, जिससे आप आज ही काफी अच्छी खासी कवरेज रखें. तो तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे. बाय.